नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सभी योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। आज अष्टावक्र गीता में 11वां प्रकरण चालू करेंगे। 11वां प्रकरण में सूत्र पहला पढ़ेंगे। 11वां प्रकरण ज्ञानाष्टक। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। स्वयं को चैतन्य मात्र जानना ही कैवल्य प्राप्ति है। सूत्र पहला। भावाभाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतकलेशः सुखे नैवोपशाम्यति। भावाभाव विकारश्च स्वभावादिति निश्चयी निर्विकारो गतकलेशः सुखे नैवोपशाम्यति। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध हो जाता है। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से ही होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेश रहित पुरुष सुख पूर्वक ही शांति को उपलब्ध होता है। हरिओम। अगर प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपने स्थिति का हिसाब ले तो पूरा जीवन, पूरा समय वो दो स्थिति में ही रहता है। मैं हूं, मैं नहीं हूं। मैं हूं का स्थिति है आपकी जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। जब आप जागृत होते हो या स्वप्न में भी कुछ करते हो, आप हो। स्वप्न बिना आपकी कभी हो ही नहीं सकता। स्वप्न में देखिए, आप दूसरों की किरदार नहीं देख रहे हो, अपने होने का उसमें, अपने अस्तित्व का भी उसमें एक झलक होता ही होता है। तो आप देखिए आपकी होने का जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, और ना होने का सुषुप्त अवस्था। तो ये दो स्थिति हम जानते हैं, पहचानते नहीं, अनुभव में कभी नहीं आता है। लेकिन ये है, ये निश्चित है कि हर एक व्यक्ति को होने का ना होने का आभास होता है। तो ये जो होने का ना होने का, ये प्रकृति का स्वभाव है। ये एक स्वभाव है जो प्रतीत होता है आपकी जागृत अवस्था में होने का, और ना होने का आपकी सुषुप्ति अवस्था में। ये एक अवस्था ही तो है, ये सत्य नहीं, ये स्वभाव। आप सत्य हो, निर्लिप्त हो, निष्कंटक हो, क्लेश मुक्त हो, ये सब कैसे मिलेगा? क्लेश मुक्ति, निर्विकार अवस्था के द्वारा सुख की प्राप्ति की आज याचना हो रही है। ऐसा कैसे मिल सकता है? जो सिर्फ और सिर्फ जानता है ना मैं हूं ना मैं नहीं। ये होने का ना होने का भ्रम, भाव अभाव का भ्रम जब दूरीभूत होता है, तब जाकर अपनी स्थिति पर, अस्तित्व पर, अपने होने का बोध में आप जब आते हो, तो ये क्लेश, ये संसार का क्लेश आपसे दूर होकर आपको ऐसे एक अवस्था में ले जाता है जिसे सुख कहा जाता है। ये सुख आपने अनुभव किया है, बार बार करते हो, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। कैसे? अगर होने का महत्व ज्यादा होता तो नींद क्यों आती? होने से क्या होता है? हम है, ये जो प्रवृत्ति हम में है, प्रतीत होता है,
ये जो अज्ञान प्रतीत होता है, ये इतना कंटक युक्त है, इससे मुक्ति के लिए हम सो जाते हैं। और जब आहिस्ता आहिस्ता हम सोने से उठते हैं, जागृत के पूर्व अवस्था में हम सुख की अनुभूति करते हैं, जिसमें ना हम है ना हम नहीं है। तो ये जो सुख थोड़ी देर से सही, जो आपकी नींद की परे, जागृत से पूर्व आपकी अनुभूति होती है, ये वास्तविक ऐसे निर्विकार क्लेश मुक्त सुखदायी अनुभूति है। पहचान लीजिए, पहचान लीजिए। तो ऐसा कोई नहीं है संसार में जो संपूर्ण जागृत अवस्था में सुख की प्राप्ति कर सकता है। केवल और केवल जो जानते ये भाव अभाव से अपने आप को दूरीभूत रखते, दूर रखते हैं, और अपने होने का ना होने का भ्रम में नहीं पड़ते हैं, बोध के माध्यम से अपने आप को क्लेश मुक्त हो जाते हैं। जो ये जानता है कि ये होना ना होना एक सबसे बड़ा भ्रम है, और ये जो होना ना होना कोई और दृष्टा भाव में अनुभव कर रहा है, वो ये दृष्टा है। यही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता। निर्विकार रूप में क्लेश मुक्त होकर जागृत अवस्था में भी जो सुख प्राप्त कर ले, यही साधना है। कि अगर आपको हर वक्त आपकी सुख प्राप्ति, मतलब ऐसी भाव में इंद्रिय व्यवहार ना करके ज्ञान के माध्यम से बोध में रहकर आपको अगर सुख मिलता है, सोने की जरूरत नहीं। सोते काहे को है हम? व्हाई डू वी स्लीप? क्योंकि इतना तिक्तता, इतना भ्रम, इतना विष हमारे अज्ञान के माध्यम से भर जाता है। थोड़ी मुक्ति के लिए, थोड़ी राहत के लिए ये प्रकृति हमें सुला देता है। अरे निर्बोध, ये सत्य नहीं है, तू सो जा, तू सो जा, ताकि थोड़ा बहुत जो मनुष्य तू बना है, तू सुख की अधिकारी है, तू शांति की अधिकारी है। इस माध्यम से, तेरे ज्ञान के माध्यम से तो तू इसे भोग नहीं कर पाता है, तू प्रकृति के माध्यम से देख, सुख है इस संसार में। क्या इतना चलेगा? हम्म। चलेगा। विल दिस डू? हाँ मामा, चलेगा। तो उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो सुख के संधान में ना कोई भटकता है, ना सोता है। क्षीर समुद्र जैसे जहां नारायण रहते हैं, क्षीर सागर में, वैसा मन जिसका हो, वैसा बोध जिसका हो, उसको सोने की क्या जरूरत? देख लीजिए, अगर मन में तनाव है, मन में भ्रम है, होने ना होने का जो कश्मकश है, अगर ये सब है तो सो जाइए, ताकि आप थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर सकें। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
ओम शांति शांति शांति। अर्पिता जी, मेरे अर्पिता पास जी, एक क्वेश्चन अर्पिता है। जी, हाँ बोलो दिव्या। अर्पिता जी, आप डॉक्टर भी और ब्रह्म ज्ञान भी सिखा रहे हैं। अगर मैं 10:30 बजे सोती हूँ और सुबह 3:30 बजे मेरी हर रोज नींद खुल जाती है, तो मुझे सब बोलते हैं बहुत कम सोती है, पर मुझे थकावट नहीं होती है और मैं आई फील ओके। तो इज दैट ओके कि होना चाहिए 6 घंटे 8 घंटे जैसे ये शब्द होते हैं कि? देखिए, आपने कैसे आपका जागृत अवस्था क्या क्या सोचकर क्या क्या अपने रस निकाले, और कैसे अपने शरीर के अंदर जितने सारे सब कर्म हो रहे हैं, चाहे वो हार्ट बीट हो, ब्लड प्रेशर हो, सांसें हो, लिवर की एंजाइम निकल रही है पाचन के लिए हो, इतने सारे ये विभिन्न जैसे 33 करोड़ कर्म यहाँ होते हैं इस शरीर में। 33 करोड़ कर्म, 33 कोटि देव देवता, 33 करोड़ कर्म जरूर होंगे। तो ये 33 करोड़ कर्म ये शरीर में होता है, क्योंकि जैसा जैसा हम है वैसे ही ब्रह्मांड है। तो आप जो कर्म करते हो, हर एक कर्म का एक शेष अवशेष रह जाता है, जिसे हम अब देखे होंगे कि जो भी हम मूर्ति बनाते हैं उसका विसर्जन करते हैं। तो जो इंसान विसर्जन करने की क्रिया जान लेता है, उसके लिए नींद में विसर्जन करने की जरूरत नहीं पड़ती। नींद एक ऐसा समंदर है जिसमें पूरा आपका जिया हुआ जीवन विसर्जित हो जाता है। तो जो अपने हर एक जो प्रतीत होने वाला कोई भी बुद्धि यानी कोई भी सोच अगर निकल आया, वो उसे विसर्जन कर सकते हैं। उनके लिए इस नींद की कोई कम ज्यादा कुछ नहीं होता। ये उनके लिए है जो विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। विसर्जन करने के लिए मिनिमम 6.5 घंटा से 8 घंटा जरूरी होता है उनके लिए। अगर जल्दी आपका विसर्जन हो जाता है, अपने ऐसे मूर्ति बनाया, अपना ऐसा सोच बनाया, यूं ही गल जाते हैं, तो नींद की क्या जरूरत? It totally depends on your thought process, your operating process और उसका ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस। एग्जाम्पल मैं, देखिए, मुझे गोलगप्पा खाने की इच्छा हुई, 11:30 बजे हो गई। मैं उस इच्छा को पूर्ण कर लूं, गोलगप्पा खा लूं या विसर्जन कर लूं। अगर वो रहता है मेरे साथ में तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता है, तो मेरा रस क्षय होता है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई सोच आता है कर लो, नहीं विसर्जन वही की वही कर लो, उसे मत खींचो। ताकि बार बार वो सोच में अगर आता है, तो सोच तो यूं ही नहीं बनता है ना, रस से बनता है, आपकी न्यूरोट्रांसमीटर से बनता है। तो अगर वो बनता रहता है, वो बेकार का बनता रहता है। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए आप एक देखो, अगर आप एक आकृति बनाते हो, एक सुंदर सा आकृति बनाते हो, उसमें थोड़ा बहुत आप ठहर सकते हो। अगर एक कुरूप का आकृति बनाते हो, जैसे गोलगप्पा खाने की इच्छा आपको आ गई जब आप पूजा कर रहे हो, जब आप लिख रहे हो, जब आप मनन कर रहे हो, कोई भी बात को ध्यान से याद कर रहे हो, अगर उसमें आ गई तो वो उसका आकृति, गोलगप्पा खाना कितनी सुंदर बात है, आपने उसका आकृति कैसे बना लिया, तो उसे खत्म करो, नहीं तो विसर्जन। बहुत जो सुंदर ऐसे अर्पिता जी, बहुत सुंदर। जो ऐसे करना जानते हैं उनके लिए नींद जितना भी है पर्याप्त। बहुत सुंदर। थैंक यू अर्पिता जी। अर्पिता इज ग्रेट, बहुत सुंदर बता देती है, इतना रोज भाई एकदम। साहब हम